मैं तो इस चक्कर में था कि एक भी क्वेश्चन आउट हो जाए तो हम ईंट से ईंट बजाएं, लेकिन कहीं से किसी भी तरह की कोई भी सूचना नहीं मिली है। अब तक के सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा लिया गया परीक्षा जो है, ये अब तक ये इस 21,391 में सबसे ज्यादा चिल्लिदर भी हुआ, और 21,391 में का जो परीक्षा हो रहा है, पहली बार ऐसा परीक्षा हो रहा है जिसमें छात्रों के हित में काम हो रही है और सिलेबस के अनुसार काम हो रही है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, अब तक बिहार के किसी सीएम ने नहीं किया था। अभ्यर्थियों से छूटा होगा कि नहीं? हार्ड है ना? असंभव असंभव असंभव। हार्ड मान लीजिए पूछ लगा, कितनो हार्ड पूछेगा तो हिस्ट्री के क्वेश्चन लड़कों से नहीं छूटेगा। साइंस से कहा जा रहा है कि बहुत क्वेश्चन है। अच्छा, बीच में धांधली की भी खबर आ रही थी, जब ये गैप था दूसरे दिन के बाद जो तीसरा दिन का परीक्षा होने वाला था, तो धांधली की खबर आ रही थी, फोन कॉल्स भी बहुत लोगों को आ रहे थे। तो अभी हुआ नहीं है, कुछ प्रूफ भी नहीं है लोगों के पास, तो आपके हिसाब से सब ओके है ना? जब परीक्षा होते रहते तो आप ध्यान में रखते हैं ना कि फोन कॉल और ये सब अटेंड करते हैं ना, कि कुछ खबर आ जाए तो रोड पर? बिल्कुल 100% मैं ध्यान में रहता हूँ। रोड पर उतरने का हिम्मत किसी टीचर में है क्या? नहीं, आप ही गरजते हैं? गरजते भी है, उतरते भी है, दौड़ते भी है, क्वेश्चन लेके भी दौड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे। देखिए, आज तीसरा दिन था सिपाही भर्ती परीक्षा यानी बिहार कांस्टेबल एग्जाम का, और आप देख रहे होंगे बिहार पुलिस, और हमारे बगल में दरोगा गुरु, सबके गुरु रहमान सर मौजूद हैं। सर, आज आपने देखा होगा पेपर कि किस तरह का सेट किया गया था, किससे ज्यादा पूछा गया, किससे कम पूछा गया। आपके हिसाब से पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन था, लेवल कैसा था और चेंजेस क्या क्या था? देखिए, क्वेश्चन तो देता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन देखने का ही नहीं था, लेकिन बच्चों से जो बातें हुई उस आधार पर ये लगा कि स्पष्ट हुआ कि क्वेश्चन जो फर्स्ट सीटिंग, पहली बार वाला, सेकेंड बार वाला और थर्ड बार वाला, तीनों बार में क्वेश्चन टोटली सिलेबस के अनुसार थे, जो SCERT और NCERT पर आधारित थे। यानी अब लड़के यह कदापि नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, भारी था, ये था। कुछ लड़के को भारी लगा होगा, जाहिर सी बात, जो नहीं पढ़ेगा उसको भारी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन इजी प्लस मॉडरेट था और टोटली सिलेबस पर आधारित था। इसलिए निसंदेह यह अब तक के सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा लिया गया परीक्षा जो है, यह अब तक ये इस 21,391 में सबसे ज्यादा चिल्लिदर भी हुआ, और 21,391 में का जो परीक्षा हो रहा है, पहली बार ऐसा परीक्षा हो रहा है जिसमें छात्रों के हित में काम हो रही है और सिलेबस के अनुसार काम हो रही है। अच्छा, आप खुश हैं जो ये परीक्षा हो रही है? आज 1, 2, 3 तीसरा दिन हो गया, तो आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इस चक्कर में था कि एक भी क्वेश्चन आउट हो जाए तो हम ईंट से ईंट बजाएं, लेकिन कहीं से किसी भी तरह की कोई भी सूचना नहीं मिली है। पूरा माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश के अनुसार टोटल प्रशासन महकमा पूरी जी जान से भिड़ा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से खुश होना लाजमी बनता है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप शुरू से कहते थे कि जब परीक्षा हो, जैसे 7 तारीख को परीक्षा हुआ, उसके बाद आज तीसरा दिन था, तो आप बोलते थे कि क्वेश्चन पेपर उस दिन का देख लो, तो आप तो बोले, लेकिन ये कमाल हो गया कि 1-2 क्वेश्चन जो 7 तारीख को परीक्षा हुआ था वो लड़ा है आज, उसमें से भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होता ही है कि जैसे अब क्वेश्चन 5-6 सीरीज में होगा, तो 5-6 सीरीज में, 7 सीरीज में क्वेश्चन रहेगा, तो कुछ क्वेश्चन का रिपीटिशन होना लाजमी है। और ये मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक भी इस तरह का नहीं शिक्षक की कोरोना काल के बाद PPT देख के पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ। मैं शिक्षक हूँ, अनुभव के आधार पर बोलता हूँ। इसलिए मैंने लड़कों को कहा था कि जो क्वेश्चन आ जा रहा है उसको भी एक नजर आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है उसको भी एक नजर देख लीजिए, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, पहला 2 दिन तो उतना फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं दिखी थी, लेकिन आज जब हम सेंटर पे गए थे तो फीमेल कैंडिडेट्स जो थी उनका संख्या थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा था। नहीं, फीमेल कैंडिडेट की संख्या हर बार में रही है, लेकिन सेंटर पर डिपेंड करता है कौन सेंटर पर ज्यादा है, कौन नहीं है। तो आज फीमेल की संख्या थी, उतना ही थी जितना फर्स्ट और सेकंड में था, लेकिन जिस सेंटर पे गए उन्हें बढ़ा तो ही है। 35% आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री दिए हैं, अब इससे बड़ा क्या, 35-3 38%। 38% में भी अगर महिलाएं नहीं परीक्षा देती हैं तो दुर्भाग्य है बिहार का। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, अब तक बिहार के किसी सीएम ने नहीं किया था। आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं एकदम मस्त से, आपके सब्जेक्ट से कितना पूछा गया? देखिए, हिस्ट्री एक बात ईश्वरीय आशीर्वाद है कि हिस्ट्री जब मैं पढ़ाता हूँ तो चाहे सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे BPSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे NET JRF हो, कभी भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। और तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और माननीय आपको कहिएगा कि हमारे
इष्ट देव जो बजरंग बली का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन हमसे नहीं छूटता है, क्योंकि हम पीपीटी देख के नहीं पढ़ाते। अभ्यर्थियों से छूटा होगा कि नहीं? हार्ड है ना पूछ, असंभव असंभव असंभव। हार्ड मान लीजिए पूछ लगा, कितनों हार्ड पूछेगा तो हिस्ट्री का क्वेश्चन लड़कों से नहीं छूटेगा। साइंस से कहा जा रहा है कि बहुत क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन आप देखिए, साइंस ऐसा चीज है कि साइंस जो बहुत बढ़िया डेप्थ से नहीं पढ़ेगा उसको लगेगा भारी, केमिस्ट्री वाले रिएक्शन भारी लगेगा। लेकिन ये लड़कों से पूछिए कि क्या साइंस 9th 10th एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से अलग था? नहीं था, उसी में था। और सब लोग बोल रहे थे 9 10 तो जो पढ़ा है उसका अच्छा गया होगा। करेंट से क्वेश्चन कम था, अनुच्छेद से कुछ कम था, अनुच्छेद से कुछ क्वेश्चन था। मैथ्स वाला सर कैसा लेवल लगा? मैथ भी 2 4 5 क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इजी था। कुल मिलाकर अगर लड़कों ने एनसीईआरटी एससीईआरटी 9th 10th पढ़ा है और आपको स्पीडी पढ़ा है और डेली 2 सेट प्रैक्टिस किए हैं, तो उनका स्कोर इतना है कि वो जाके अब फील्ड की तैयारी कर सकते हैं। पक्का एकदम। अच्छा, बीच में धांधली की भी खबर आ रही थी, जब ये गैप था दूसरे दिन के बाद जो तीसरा दिन का परीक्षा होने वाला था, तो धांधली की खबर आ रही थी, फोन कॉल्स भी बहुत लोगों को आ रहे थे। तो अभी हुआ नहीं है कुछ, प्रूफ भी नहीं है लोगों के पास, तो आपके हिसाब से सब ओके है ना? नहीं, कोई धांधली नहीं हुआ है। देखिए, चोर दलाल जो है वो चोर दलाल का कुत्ता का पूंछ है। अच्छा। उसका पूंछ दाब दीजिए पहले लिथिगेज में, अभी कबारिएगा तो टेढ़े निकलेगा। तो कुछ चोर दलाल इस चक्कर में रहते हैं किसी तरह से येन केन परकारेन साम दाम दंड भेद लगा के कुछ कमा लें, लेकिन इस बार किसी तरह का कोई धांधली नहीं हुआ है, कहीं से कोई धांधली नहीं हुआ। कोसी नदी के बारे में पूछ दिया गया, ये सब तो इजी इजी नहीं, कोसी नदी को जानना जरूरी है ना। बिहार में रहते हैं, कोसी का बिहार का शौक है, कोसी तो ये सब जानना जरूरी है। 9th 10th में भी है, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसको अगर कोई लड़का कहता है क्वेश्चन खराब है, टफ है, सिलेबस के बाहर है, तो पढ़ा नहीं है, और जो पढ़े हैं उनका रिजल्ट होगा। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, अभी और भी एग्जाम बाकी हैं, उन लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे कि ये करो वो करो? उन लोगों को यही कहेंगे, बाबू रे 9th 10th एससीईआरटी 9th 10th एनसीईआरटी आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। ये नहीं कि फिर से पढ़िए, उसको रिवाइज कर लीजिए। अब बिहार का जो स्पीडी का जो है करंट अफेयर्स उसको देख लीजिए, साथ साथ कुछ योजनाएं हैं बिहार सरकार की उसको देख लीजिए। और इतना तय मानिए कि अगर इतना देख लेते हैं, किसी चोर दलाल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो आपका रिजल्ट। अच्छा, परीक्षा होते रहते तो आप ध्यान में रखते हैं ना कि फोन कॉल और ये सब अटेंड करते हैं ना, कि कुछ खबर आ जाए तो रोड पर? हाँ बिल्कुल, 100% मैं ध्यान में रहता हूँ। रोड पर उतरने का हिम्मत किसी टीचर में है क्या? नहीं, आप ही गरजते हैं, गरजते भी है, उतरते भी है, दौड़ते भी है, क्वेश्चन लेके भी दौड़ते हैं। तो ये तो मैं अपना हिंसा की अहिंसा हिंसा पर जाने में ठोका जाना, पिटा जाना, ये अच्छा नहीं लगता। अभी शिक्षक वाले में आप नहीं पहुंचे थे तो आपने बता दिया था कारण। शिक्षक वाले में हम तो पहले तो बोले थे नहीं पहुंचेंगे। एक दिन पहले कोई भी आदमी अगर छात्रों को गुमराह करके ले जाएगा आपको कहीं भी घेराव करने जिसमें हिंसा की संभावना होगी, उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि शिक्षक जो है वो शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, और वही अगर पत्थर चलाए, ढेला चलाए, हालांकि इस बार तो कुछ नहीं चलाया गया, लेकिन हिंसात्मक क्यों करेंगे भाई? हम मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, इतनी क्षमता है। हम क्षमता क्या, मिले भी है, माननीय राज्यपाल से मिल सकते हैं, उनसे भी मिले क्या लेटर दे, उनसे भी लेटर दिया है। तो फिर हम रोड पर जाके पिटा जाए बुढ़ापा में अच्छी। तो ये भी बोल दीजिए बेल्ट्रॉन के बारे में, जो बॉयकॉट सब कर रहा है, तो बेल्ट्रॉन वाला भी इशू है ना बड़ा, कि उस पर भरोसे नहीं हो रहा है। आपको भरोसा है कि नहीं? नहीं, बेल्ट्रॉन पर हमको भरोसा नहीं है। अब बेल्ट्रॉन वाले भी सुन लीजिए, आपने बोला था कि बेल्ट्रॉन तो हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो IAS है हमारे बहुत निकटतम है। बेल्ट्रॉन हम जाएंगे। अब बेल्ट्रॉन वाले सर आप भी सुन लीजिए, आप पर भरोसा किसी को नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है, और आज मुझे भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी गंदगी करते हैं ना, तो ये समझिए कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका अभिशाप आप पर पड़ेगा। इसलिए आप अपने अंदर पड़ी हुई आपकी छवि जो खराब हो रही है उसको सुधारिए, क्योंकि कर्मचारी सिपाही भर्ती बोर्ड ने अपनी छवि सुधार ली है, BPSC भी अपनी छवि सुधारने के चक्कर पड़ा है। बेल्ट्रॉन का नाम लेते ही लड़कों के मन में अजीब सी तरंगे आ जाती है। हक के लिए भी जो भी आप बात कर रहे थे वो आप करने वाले? वो करने वाले हैं। कट ऑफ बस बता दीजिए जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कांस्टेबल वाला। 60 से 65 65 से ज्यादा नहीं, 65 ज्यादा सवाल ही नहीं उठता। 60 से कम, 60 से कम भाई हमको नहीं लगता है कि 60 से 60 से कम होगा, लेकिन 60 से 65 के बीच में आपको निश्चित रूप से लड़कों जिसका भी होगा उसका हो जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, और नॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि अलग अलग सिटिंग में अलग अलग परीक्षा हो रही है। 60 से 65 इज मोर देन इनफ। जिसका भी 60 से 65 है वो तैयार हो जाए। चौथा दिन हार्ड रहेगा कि यही सब? यही आधार रहेगा
कितनो हार्ड रहे कितनो हल्का रहे, चूंकि नॉर्मलाइजेशन है इसलिए किसी पर फर्क नहीं पड़ने जा बिल्कुल। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु गुरु रहमान मौजूद थे। क्या कुछ कहना था उनका बिहार कांस्टेबल एग्जाम को लेकर और शिक्षक अभ्यर्थियों पेट्रोल वाला मुद्दा पे क्या बोलना था वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा सुमित के साथ धन्यवाद।